अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। We are going to study today molecular formula, molecular mass and example number 1.2, which is on page number 13 of your textbook. So let's start from molecular formula. In the previous lecture, we have discussed in detail about empirical formula. और हमने क्या कहा था कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स जो कि किसी भी एलिमेंट में किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, हम उसे क्या कहेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला का एक ड्रॉबैक है, यू कैन नॉट टेल द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बाय लुकिंग एट ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे अब ये एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इसको देखकर हम यही कहेंगे that we have 1 नाइट्रोजन and 2 ऑक्सीजन here। लेकिन एक्चुअल में ये एम्पिरिकल फॉर्मूला जिस कंपाउंड से हमने ड्राइव किया है, दैट इज N2O4। इसमें टोटल 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन हैं। ओरिजिनल तो और है, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूले से हम एक्चुअल वैल्यू नहीं बता सकते। सो वी यूज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Molecular formula, it will tell about the actual number of atoms, the total number of atoms जो किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे। और इसको हम ड्राइव कैसे करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को? अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला को जिस रेशियो से हमने उसको कट किया था, जैसे इसमें हमने इसको 2 के साथ किया था, 2 1 2 and 2 2 4, तो इसको अगर हम इस NO2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर वही आएगा जो ओरिजिनल है। So we get by multiplying the n with empirical formula, n can be 1, 2 and 3, n से मुराद वो नंबर जिसके जरिए से आपने empirical formula में चेंज किया था। जैसे बेंजीन को आपने empirical formula is CH, जबकि इसमें आपने डिवीजन की थी by 6, so by changing this we get C6H6 benzene. Similarly for glucose, CH2O, इसका नंबर क्या है? 6। सो बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स वी गेट C6H12O6 द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये कोवलेंट कंपाउंड्स का होता है। जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है ये भी कोवलेंट और आयनिक दोनों का होता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स ओनली हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी ओनली एम्पिरिकल फॉर्मूला, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फॉर्मूला भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो सकता है। कीप इन माइंड दिस थिंग, आई एम रिपीटिंग अगेन कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी होता है। जैसे NaCl, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और ये एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स दे कैन बी, जैसे अब ये कोवलेंट कंपाउंड है बेंजीन CH, ये एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, जबकि C6H6 ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। द नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। जो अब प्रीवियस हमने यही बात की कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर रेशियो है, ये एक्चुअल हमें बताएगा कि कितने जो है वो एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड है, इनके लिए सेम है क्योंकि आप इसको फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। वाटर, इसके लिए भी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट इन केस ऑफ NO2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N2O4। Similarly, P2O5, if you multiply this with 2, you get P4O10. Same goes for the other ones. So आप कोई भी एग्जाम्पल इसके लिए याद कर सकते हैं और साथ एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर की डेफिनेशन। ये कुछ एलिमेंट्स जिनके सिंबल्स एंड एटॉमिक मैसेज दिए गए हैं, इन एलिमेंट्स को जो है वो आपने अच्छे से याद कर लेना है और इनके एटॉमिक मैसेज को भी, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही चीजें रिपीट होंगी। अगर आपको ये एक बार अच्छे से आप याद कर लेंगे तो बाकी के टॉपिक आपको समझने में आसानी होगी। जैसे आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मैस।
कि जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, अगर हम उनके एटॉमिक मास को सम अप कर लेंगे तो जो टोटल मास बनेगा उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। जैसे H2O है तो हाइड्रोजन का अपना एटॉमिक मास होगा, ऑक्सीजन का अपना एटॉमिक मास। हम इन सब मासेस को सम अप करेंगे एंड वी विल गेट अ टोटल मास ऑफ कंपाउंड। So we have atomic mass, so we will divide them separately कि हमारे पास हाइड्रोजन है जो कि कितनी क्वांटिटी में है, 2 in number, and we have only 1 oxygen. By adding their atomic mass, hydrogen has atomic mass of 1, oxygen has atomic mass of 16. So by calculating you get the answer of 18 AMU, atomic mass unit. Let's take an example for this. नाइट्रिक एसिड HNO3, कहते हैं कि आप इसका जो है वो मॉलिक्यूलर मास फाइंड कीजिए। सो वी हैव हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1 है, नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक मास 14 है, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास 16 है, बट क्योंकि ऑक्सीजन 3 इन नंबर है सो वी विल मल्टीप्लाई 16 विथ 3। तो सबके जो है वो एटॉमिक मासेस को सम अप कीजिए, यू विल गेट द फाइनल आंसर 63 AMU, जो कि नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है। सो प्रीवियस टेबल को पॉज करके वीडियो को अच्छे से उसको आपने अपनी कॉपी पर नोट करना है और उसको अच्छे से याद करना है ताकि रिमेनिंग जो इक्वेशंस हैं या रिमेनिंग जो हमारे टॉपिक्स हैं वो आप अच्छे से समझ सकें। सो दीज आर योर बुक पेजेस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट एग्जांपल्स, मॉलिक्यूलर मास and example number 1.2. So you will learn all of these. That is all for today. Thank you and Allah Hafiz.